चंद्र ग्रहण की घड़ी करीब आती जा रही है। 5 मई की रात ये खगोलीय घटना घटेगी। चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से हालांकि अशुभ माना जाता है, लेकिन इसका असर सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। बिल्कुल गीतिका, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आखिर ये चंद्रग्रहण किस राशि वालों के लिए क्या लेकर साबित होगा, मतलब उनकी किस्मत के सितारे किस प्रकार जा रहे हैं, इन सबके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अरविंद शुक्ला जी और हमारे साथ गीतिका भी हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है पंडित अरविंद जी, बात अगर हम राशियों की करें, बात अगर हम सूतक काल को समझने की कोशिश करें और तुलसी के महत्व को समझने की कोशिश करें तो वो भी समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अरविंद जी, उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि किस प्रकार से चंद्रग्रहण जो है कल लगने वाला है। उसके बाद साल 2023 के एक और ग्रहण का वक्त करीब आता जा रहा है। 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। लिहाजा चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लगने वाला सूतक काल इसमें मान्य नहीं होगा। धार्मिक हिसाब से चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के मुताबिक इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। इस बार चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगने जा रहा है। किसी राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तो किसी राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। ये चतुर्ग्रही योग 12 साल बाद बनने जा रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 5 मई के चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, बुध, गुरु और राहु चारों ग्रह मेष राशि में मौजूद रहेंगे। इस चतुर्ग्रही योग के असर से 3 राशि वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है। चंद्र ग्रहण वैसे तो एक भौगोलिक घटना है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निकलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मेरे साथ इस चंद्र ग्रहण की खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव राज शुक्ला और ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य दिवाकर त्रिपाठी जी भी। पंडित जी, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में बहुत बहुत। तो पंडित जी, मैं आपसे पहला सवाल मेरा अरविंद शुक्ला जी से होगा। आपसे जानना चाहूंगी, ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव जो है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है? नमस्कार, जीएनटी चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है, किसी भी ग्रहण का प्रभाव अच्छा तो नहीं होता है। ग्रहण शब्द ही होता है ग्रहण करना, ग्रसित होना। तो प्रभाव तो खराब है, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण हमारा पड़ रहा है, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो कि पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा में जब आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन ये छाया बहुत ही उप आई हुई है। उप मतलब कि बहुत ही थोड़ी छाया, उससे हमारा चंद्रमा सिर्फ मलिन हुआ है। चंद्रमा की जो आकृति है, चंद्रमा का जो बिंब है, वो बिल्कुल थोड़ी सा मलिन हुआ है। तो इसका प्रभाव बहुत कुछ वैसा अरिष्ट नहीं है। और अपने भारत देश में इसका ना ही कोई सूतक है, ना ही कोई ग्रहण काल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस धरा पे, जगत में, संसार में चंद्रमा एक ही है, जो कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो एक मन है, मन में चंद्रमा का ही प्रभाव विशेष होता है। तो प्रभाव तो करेगा और निश्चित रूप से करेगा, और ये भारत में दृश्य भी है। लेकिन उपछाया होने के कारण इसका कोई खास प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। महाराज, एक बात जो सबसे पहले मन में आती है, पहला तो जब सूतक काल शुरू होगा, 9 घंटे पहले बोला जाता है कि सूतक काल शुरू हो जाएगा, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है? तुलसी का विशेष महत्व बताया जाता है, वो भी अगर आप समझा सकें। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी वैभव जी आपने बात पूछी। मैं बड़े अच्छे से तुलसी के विषय में आपको बताता हूं। कहते हैं कि हमारी 3 ये चीजें, गीता, गंगा च गायत्री। गीता के समान किसी ग्रंथ में ज्ञान नहीं है, गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है, और गंगा के समान कोई पवित्र चीज नहीं है। उसी प्रकार हमारा तुलसी होता है, तुलसी दल और कुशा। कुशा और तुलसी दल हम किसी भी चीज में डाल दें तो वह चीज हमारी कभी भी अपवित्र नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, कहा भी गया है तुलसी के विषय में कि तुलसी जब तक भगवान के पूजन में, यानी खास करके भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम के पूजन में
तुलसी जब तक उनको नहीं चढ़ती है तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है, एक बात। और तुलसी को जब सालिग्राम में हम चढ़ाते हैं तो बाकायदे चंदन में उसको भिगो करके फिर चढ़ाते हैं, ताकि 1 सेकंड के लिए भी उनके मस्तक से तुलसी ना हटे। यहां तक कि तुलसी यदि 12 दिन और 15 दिन की आपकी जो है पुरानी भी है और चूर्ण बना के भी यदि आप किसी चीज में डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं, तब भी उसकी पवित्रता बनी रहती है। तो उनका सेवन या इस्तेमाल कहें महाराज कब तक, जब सूतक काल शुरू हो जाता है? सूतक काल से पहले आपका जो भी कुछ खाने पीने का सामान है उसमें तुलसी डालें, या कुशा हो तो कुशा की जो है अग्रभाग को तोड़ करके उसको डाल दें, या जो भी बच्चे और गर्भिणी स्त्रियां हैं जिनको खाना पीना खाना है वो प्रत्येक खाने में अपने तुलसी को डाल करके ले सकती हैं। क्योंकि सूतक काल के समय जो गर्भिणी स्त्रियां होती हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको इस चीज के लिए मनाही नहीं होती है, छूट होती है, तो इस चीज को डाल के वो ग्रहण कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, तुलसी का दल या तुलसी का पत्ता किसी भी पदार्थ में, जो भी आपका पहले से बन गया पदार्थ है, उसमें जरूर आप डाल दें, तो उससे क्या है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं करेगी और वही चीज आपकी अशुद्ध नहीं होगी। जी महाराज, साथ ही साथ हमारे पंडित दिवाकर जी भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि उन्होंने विवरण किया कि देखिए, गर्भवती जो महिलाएं हैं या बीमार जो बुजुर्ग हैं या बच्चों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, तो उनकी अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो किस प्रकार का और ज्यादा हमको सजग रहना चाहिए महाराज? जी नमस्कार, और जीएनटी के सभी दर्शकों को भी शुभ नमस्कार। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, ये भारत में दृश्य नहीं, वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को लग रही है, साथ में बुद्ध पूर्णिमा है, तो बहुत अच्छा योग भी है एक तरह से, और प्रायः पूर्णिमा के दिन ही इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यह उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया को थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लें कि चंद्र ग्रहण की स्थितियां ये होती हैं कि पृथ्वी के निकट, यानी पृथ्वी के छाया में सबसे पहले चंद्रमा आता है, उसके बाद वह पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में होता है। यानी पहले शुरुआत में ही छाया में, पृथ्वी के छाया के अधीन चंद्रमा जब आता है, उसके बाद फिर जब आगे बढ़ता है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है पूर्ण चंद्र ग्रहण की। तो इस समय जो कल लगने वाला चंद्र ग्रहण है, वह पृथ्वी के छाया में प्रवेश करने के बाद ही बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे में पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से, चूंकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका खूब महत्व है और खूब प्रभाव है। रही बात कि क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बात तो जो सूतक के नियम होते हैं लागू जब नहीं होंगे तो फिर पालन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी यदि भोज्य पदार्थों में हम कुसा, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कुसा और तुलसी दल डाल देते हैं तो पवित्रता बनी रहती है, उसका पुनः प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर गर्भवती स्त्रियों को क्या ध्यान रखना है कि चाकू का प्रयोग न करें इस दौरान। ग्रहण के सूतक में भी कोशिश करें और ग्रहण के समय तो बिल्कुल भी न करें। वैसे भी रात में लग रहा है तो प्रयोग नहीं करेंगी वो, तो नुकीली चीजों का प्रयोग न करें, चाकू का प्रयोग न करें, अपशब्द न बोलें, गाली गलौज न करें, मन में नकारात्मक विचारों को न पनपने दें। यह बहुत आवश्यक चीज है ग्रहण के दौरान, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थितियां बनती हैं तो वातावरण में एक ऊर्जा का असंतुलन हो जाता, प्रवाह बढ़ जाता। तो जिस तरह की विचारधारा हम रखेंगे अपने मन में, उस तरह का हमें सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर ग्राह्य होगी। तो उसका नकारात्मक अगर विचार रखेंगे तो नकारात्मकता की सीमा बढ़ जाएगी, तो और हम नकारात्मक होते चले जाएंगे। सकारात्मक होंगे तो सकारात्मकता का भाव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाएगी। और दूसरी बात इसमें ध्यान में रखा जाता है कि ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव को याद करिए, मंत्रों का जप करिए, तर्पण हवन करिए, यज्ञ करिए, यानी जितना धार्मिक कार्य है, सकारात्मक कार्य है, उन कार्यों को करिए। मूर्ति स्पर्श करना वर्जित माना जाता है जब सूतक लगता है। नहीं लगा है लेकिन रात का समय होगा, भारतीय मानक समय के अनुसार, चूंकि 8:45 रात से शुरुआत हो रही है, मध्य 10:52 पर होगा और रात में 1:02 पर मोक्ष काल होगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है मंदिर के कपाट अपने आप बंद रहते हैं।
जी। फिर भी आप एकांत में बैठ करके अपने इष्ट देव के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। राशियों के अनुसार भी मंत्रों का जप कर सकते हैं, और ग्रहण के बाद में गंगा स्नान करके या गंगा जल से स्नान करके या स्वयं को पवित्र करके कुछ वस्तुओं को दान कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर चंद्र ग्रहण का शुभ फल भी व्यक्ति को मिलता है। ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण सभी के लिए नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। जी, चंद्रमा से दिवाकर जी ने बड़ी अच्छी व्यक्तियों बात के- कही कि इस ग्रहण के दौरान हमें नकारात्मक विचारों को अपने अंदर नहीं लाना चाहिए, सकारात्मक बातें करनी चाहिए और वैसे ही विचार रखने चाहिए। तो मेरा अगला सवाल ज्योतिषाचार्य अरविंद जी से है। अरविंद जी, पौराणिक मान्यताएं हैं कि हमें ग्रहण के दौरान सोने और खाने से बचना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, सोने और खाने से इसलिए बचना चाहिए कि उस टाइम पे जो चंद्रमा है या मान लीजिए सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो वो जो है पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो जब कोई पीड़ित अवस्था में होता है तो उस वक्त हम उनकी पीड़ा के समय पे ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वो जो हमारा काल होता है वो अशुद्धि काल होता है। तो अशुद्धि काल जब होता है और जब कोई पीड़ित और दुखित काल होता है तो उस काल में नहीं हम सो सकते, नहीं खाना खा सकते, नहीं किसी प्रकार की जो हम किसी की आलोचना या किसी की बात उस प्रकार की कर सकते। तो उस वक्त सबसे ज्यादा हमें अपने हृदय से संवेदनशील होकर के भगवान के प्रति प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर से कामना करना चाहिए। अब इसमें चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा भगवान शिव के प्रतिनिधित्व ग्रह हैं और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान ग्रह हैं। तो इसमें भगवान शिव से हमें कामना करना चाहिए। और इस पृथ्वी में यदि कोई हमें सुख दे सकता है और हमारे कोई दुख को हरण कर सकता है तो भगवान शिव हैं। और जो सबसे बड़े दाता हैं जिनके विषय में कहते हैं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, और वही हैं जो हमें कहते हैं कि कोई भी जीवन दान दे सकते हैं या जीवन ले सकते हैं, तो वो भी भगवान शिव हैं। तो ये जो बिल्कुल क्षण होता महाराज है, कहते हैं कि कण कण में शंकर है हिंदुस्तान की। अगर हम बात करें तो चूंकि माफ कीजिएगा वक्त बहुत कम है हमारे पास। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, पंडित अरविंद जी और दिवाकर जी, साथ ही साथ मेरे गीतिका। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत।